फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आज हम समझेंगे एसिड क्या होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में शोर होते हैं। शोर मतलब खट्टे स्वाद में होते हैं। जैसे आप लेमन जूस पीते हो, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और एसिड भी है एक। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है और ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ब्रोस्टन लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl एक एसिड है। जब हम इसको एक्वस में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ और Cl- आयन देता है। हम इसको आयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज, जिस पे प्लस चार्ज होता है हम उसको कैटायन कहते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको एनायन कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस ब्रोस्टन लोरी के हिसाब से जो एक्वस में H+ आयन देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। तो HCl एक एसिड है। हमारे स्टमक में भी HCl प्रेजेंट होता है और इसकी कंसंट्रेशन रहती है 1 नॉर्मल। हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी में। तो प्रोटॉन डोनर ब्रोस्टन लोरी के थ्योरी के हिसाब से एसिड कहलाते हैं और ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+ आयन। एक्वस में जो H+ आयन डोनेट करते हैं उसको हम एसिड कहते हैं। और एसिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये टेस्ट में शोर होते हैं, खट्टे होते हैं और ये सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। HCl H+ आयन, Cl-, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस थ्योरी के हिसाब से ये एसिड का एग्जाम्पल है। अब लुईस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो NH3 के पास ये एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और ये BF3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बेस बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है। और ये हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में यहाँ पर जीरो, जीरो से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये 14 तक जाता है और यहाँ ये आपका 6, 5, 3, 4, 2 और 1। ठीक है। और यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये 7 को हम जीरो मानते हैं, मतलब ये न्यूट्रल है। वाटर का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। और यदि हम इस 7 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। ये हमारा पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल में यदि किसी सब्सटेंस का पीएच 3 है, 5 है, 6 है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ठीक है। और कितना स्ट्रांग होगा? जितना आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे। यदि कहीं लिखा है पीएच आपका 3 है और पीएच कहीं लिखा है 5 है, तो इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसका पीएच 3 होगा। ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ने पर एसिडिटी बढ़ती है, एसिड स्ट्रांग हो जाता है। और ऊपर की तरफ बढ़ने पर बेसिसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी समझेंगे बेस क्या होते हैं। अभी हम समझ रहे हैं एसिड क्या होते हैं। तो 3 थ्योरी दी गई। एक तो आर्हीनियस ने दी, ब्रोक्स्टन लोरी ने दी और एक लुईस ने दी। इन्होंने एसिड के नेचर को एक्सप्लेन किया कि एसिड क्या होते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने कैसे एसिड को एक्सप्लेन किया है। तो पीएच रेंज आपको समझ में आ गई। यदि <7 है तो क्या होगा? एसिडिक पीएच होगा। यदि हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो शोर इन टेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, लेमन में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड
जो कि विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, अचार में इसको डाला जाता है। अब ये जो एसिड होते हैं, ये कोरोजन कॉज करते हैं। कोरोजन मतलब संक्षारण करते हैं। यदि ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे रिएक्ट करेंगे और मेटल में जंग लग जाएगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। और इनकी प्रेजेंस से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी होता है। जैसे आपने सुना होगा बैटरी में एसिड होता है, कभी वो बाहर आ जाता है तो उससे बर्न होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, डेंजरस होता है बैटरी का। जो खराब बैटरी होती है उनको घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एसिड होता है वो कई बार बाहर लीक आउट हो सकता है और वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो ये जो आयन होते हैं, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ये है आपके आयन, और इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, क्योंकि इन पे चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हम एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप एसिड का क्लासिफिकेशन देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर हम एसिड का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड को स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसा अभी आपको बताया, HCl को आप वाटर में डालोगे तो H+ आयन और Cl- आपको आयन मिलेगा। इसी को हम आयनाइजेशन कहते हैं, मतलब आयंस में डिसोसिएट हो जाना, आयंस में डिवाइड हो जाना। इनके सोर्स क्या है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में आपका लैक्टिक एसिड आता है और सिट्रिक एसिड आता है। ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसका एग्जाम्पल है HNO3, जिसको हम अम्लराज भी कहते हैं, और H2SO4। मोनोट्रॉपिक एसिड होते हैं, जो वन प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उनको हम मोनोट्रॉपिक एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl। पॉलीट्रॉपिक एसिड्स होते हैं, जो एक से ज्यादा प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो फुल्ली डिसोसिएट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है HCl और HNO3। और वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। अब हम डेली लाइफ रूटीन में जो एसिड यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल है, फ्रूट से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, विनेगर से हमें एसिडिक एसिड मिलता है, कार्बोनिक एसिड मतलब सोडा, सोडा भी हम यूज करते हैं। और हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि वीक एसिड की तरह काम करते हैं, उनके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
ये एसिडिक नेचर के कुछ ड्रग्स आप देख सकते हो। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इनको शॉर्ट में एनएसएड भी कहते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इनको हम शॉर्ट में एनएसएड कहते हैं। एनएसएड एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी, एनाल्जेसिक एक्टिविटी और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब फीवर कम करेंगे, एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब सूजन कम करेंगे, और एनाल्जेसिक का मतलब पेन के सेंसेशन को कम करेंगे। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, जिसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, आइबुफेन, साइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन और कीटोप्रोफेन, ये ड्रग्स। अब ये ड्रग्स एंटीकोएगुलेंट है, जैसे वॉरफेरिन और वॉरफेरिन इसका एग्जाम्पल है। एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या होते हैं? जो थक्के को डिसॉल्व करते हैं, जो कोएगुलेशन हुआ है, थक्का जमा है, उस क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने वाले ड्रग्स। कुछ एंटीबायोटिक्स है जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, सल्फोनामाइड्स, जिसमें सल्फाडाइजिन आता है, सल्फामेथाक्साजोल आता है, ये ड्रग आपके एसिडिक नेचर के हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कहते हैं, ये ड्रग्स डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। इसमें सल्फोनाइल यूरियस डेरिवेटिव का एग्जांपल है ग्लेन बेक्लामाइड और ग्लिपिजाइड। तो ये दोनों ड्रग आपके डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग में वेल्पोरिक एसिड आता है, जो एसिडिक नेचर का होता है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ये ड्रग्स अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं और एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं, क्योंकि एच प्लस आयन की अवेलेबिलिटी को ये कम करते हैं। इसका एग्जांपल है ओमेप्राजोल और पेंटेप्राजोल। ये जो ड्रग्स होते हैं ये वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ अदर ड्रग्स में आपका बार्बिट्यूरेट्स आएगा, जिसमें फिनोबार्बिटोल है और पेंटोबार्बिटल है। ये ड्रग्स एज अ स्लीपिंग पिल्स भी यूज होते हैं। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को कम करने के लिए एंजियोलाइटिक ड्रग्स की तरह भी यूज होते हैं। मेथोट्रिक्सेट, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है और ये भी एसिडिक नेचर का होता है। ये हमने यहाँ पर एसिड कंप्लीट कर लिया है। आप समझे आज की एसिड क्या होता है, एसिड की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम फार्मास्यूटिकल साइंस में एसिड की स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है, इलेवेंथ में भी है केमिस्ट्री में, और साइंस में हम एसिड पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यदि एग्जाम में आता है तो आपको एसिडिक ड्रग्स के एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।